हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। तो आज मैं स्माइल कर रही हूँ बिकॉज वाईटी पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं ना जो कि आपको स्माइल लेने के लिए काफ़ी हैं। कुछ लोग नॉनसेंस काम करके आपको स्माइल दे रहे हैं और कुछ लोग सेंस वाले काम करके आपको स्माइल दे रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। एक वाईटी पे यूँ तो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ व्लॉगर्स होते हैं ना जो आपको थोड़े सेंसिबल लगते हैं, जिनका काम डेली व्लॉगिंग करना है। और देखो, कंट्रोवर्सी होना ना होना, चीज़ों को लेके मनमुटाव होना, ये एक अलग बात है। वो हर फैमिली में होनी ही है और होती ही है। इस चीज़ से तो कोई भी बचा नहीं है। मनमुटाव जैसी जो चीज़ें होती है ना, उनसे कोई भी फैमिली बची नहीं होती है। एक फैमिली है निक्कू सुमित ऑफिशियल एंड फैमिली। मैं एंड फैमिली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनकी जो जेठानी है वो भी वाईटी पे हैं और वो भी अपनी ब्लॉगिंग करती हैं। तो ये सारा कुछ ये लोग दिखाते हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड। तो इनकी पूरी ही फैमिली को, इवन इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबको हमने देखा और सबके बारे में हमको सब कुछ पता है। तो निक्की के फ़िलहाल में ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं और कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ना तो वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पाई थी और ना ही बहुत छोटे छोटे ऐसे इवेंट्स थे उनकी लाइफ में, ऐसी चीज़ें आई जिनको वो सेलिब्रेट ना कर पाए। उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से, अब वो क्या ही हेल्थ इश्यूज़ थे वो ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में हम कभी और बात करेंगे। क्योंकि तो बात करते हैं हम कि ये अब जब इनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है ना, तो सबके दिल में एक चीज़ होती है कि भाई देखो, वाईटी से पैसे भी आ रहे हैं और दूसरी चीज़, वाईटी ने आपको इतना नेम और फेम दिया है तो ये सारा कुछ सब्सक्राइबर्स के ही बदौलत हुआ है। और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से निक्की समझती है, या फिर ये दोनों ही देवरानी जेठानी ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हैं कि ये अपने सब्सक्राइबर्स को कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइबर्स के लिए इन्होंने स्पेशली एक पार्टी रखी है, एक इवेंट रखा है जो कि 9 फरवरी को है शायद। अब बात आती है कि उस इवेंट में किन किन सब्सक्राइबर्स को इन्होंने बोला है, वो तो लिस्ट इन्होंने सेलेक्ट कर ली है, लेकिन सब्सक्राइबर्स की भी डिमांड है। और जस्ट बिकॉज कि ये 1 मिलियन का सेलिब्रेशन इवेंट रख रहे हैं तो इनके खुद के दिमाग में भी होगा कि कुछ व्लॉगर्स, कुछ फैमिली व्लॉगर्स ऐसे हैं जिनकी सबसे दोस्ती है, तो आप उनको भी बुलाओ। लोगों ने कुछ नाम भी सजेस्ट करे हैं। अब मैं बताती हूँ आपको अपनी स्माइल का रीज़न। वाईटी पे इतनी कंट्रोवर्सी है कि उस कंट्रोवर्सी की वजह से ना सब डरे हुए हैं। कोई भी आज की डेट में कोई भी जो, क्योंकि देखो ये वाईटी का की जो पार्टी का खेल और जो जितना भी सारा कुछ इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद ये व्लॉगर्स खुद फंस चुके हैं। क्योंकि हर एक व्लॉगर के अगर मन से पूछो ना तो वो इन चीज़ों से निकलना चाहता है। वो इस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन से खुद को दूर रखना चाहता है और वो इन पार्टीज से, जितने भी क्रिएटर हब की जो पार्टीज़ हो रही हैं ना, उनसे वो दूर रहना चाह रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि इन्होंने ये चीज़ें इतने हाई लेवल पे करी, हालांकि मैंने बोला पहले कि निक्की और इनकी फैमिली जो है वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहती है। ये 2 ही बार गई हैं किसी भी पार्टी में, और अब इनकी जेठानी, पहले तो जाती ही नहीं थी, लेकिन अब इनकी जेठानी 1-2 जगह हमें दिखी है। जैसे अंकुश की पार्टी में दिखी, उसके बाद जिया शाश्वत की पार्टी में दिखी, और उसके बाद अभी रिसेंटली आकांक्षा के यहाँ गई थी। लेकिन वो जहाँ भी जाती हैं वहाँ से आने के बाद कोई भी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन वो क्रिएट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये बात रही। अब हम बात करें कि ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, जब भी ये पार्टी कर रहे हैं तो इनका पहला जो वीडियो का थंबनेल होता है वो ये होता है कि किस किस यूट्यूबर को बुला रहे हैं। और लास्ट में जब आप इनकी वीडियोस देखें तो वो इतने कंफ्यूज होते हैं, इतने कंफ्यूज होते हैं कि हम किसे बुलाएं किसे ना बुलाएं। अगर इनको बुलाया और कोई भी कंट्रोवर्सी हो गई तो उस सिचुएशन में फंसना कोई नहीं चाहता है। सेम यही कंडीशन निकी की भी है। निकी ने भी अपनी वीडियोस का, उनका जो सार था वो यही था कि भाई देखो, किसी को भी बुलाया। अब इनके कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो जगत भैया से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जब इनकी कंट्रोवर्सी इनकी जेठानी के साथ चल रही थी तो जगत भैया ने आग में खूब कटोरी भर भर के घी डाले थे। ठीक है,
तो उस टाइम पे ये इनकी साइड में खड़े थे। अब बाकी ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने बताया है और दिखाया है कि हाँ भाई ये हमारे वाईटी के फ्रेंड सर्कल से भी हट के कुछ अदर रिश्ते जो होते हैं ना उनमें हैं। ठीक है, अब बात आ रही है किट्टो की। तो किट्टो अभी तो फ़िलहाल अपने भाई की शादी में बिज़ी है, लेकिन उसके बाद चूँकि वो 9 तारीख तक तो किट्टो पहुंच चुकी होगी गाज़ियाबाद, तो किट्टो को बुलाने की बात, क्योंकि किट्टो से इनके जो है वो पर्सनल फ्रेंडशिप है, तो किट्टो को ये कैसे ना बुला। और किट्टो के लिए भी लोग नाम सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी बचे और अदर जो क्रिएटर्स हैं उनमें तो इन्होंने एक ही चीज़ कही कि मेरे सबके साथ टर्म्स अच्छे हैं और किसी के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं। मतलब सबसे सिर्फ हाय हेलो कैसे हो इतने तक ही मेरी बातें होती हैं। तो अगर आप हमारी सजेशन मानो, मेरी सजेशन मानो, तो किसी भी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन से बचने के लिए बेस्ट उपाय है कि आप किसी भी क्रिएटर को मत बुलाओ। किसी भी क्रिएटर को नहीं, मतलब किसी भी क्रिएटर को नहीं, बिकॉज ये पहले ही आपने ये क्लियर किया है कि ये सब्सक्राइबर्स के लिए इवेंट रखा गया है। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आपने, ये सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए किया है, अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जिसमें आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपके। अब आपकी फैमिली मेम्बर्स में ही कितने सारे तो यूट्यूबर हैं। प्रीति का चैनल है, पूजा का चैनल है, अनु का चैनल है, आपकी जेठानी का चैनल है, आपकी सिमी भाभी की जो चाची हैं, हाँ चाची हैं, उनका चैनल है। तो ये सारे यूट्यूबर्स तो आ ही रहे हैं, तो इन सारे यूट्यूबर्स को बुलाओ आप। क्या ज़रूरत है किसी भी बाहरी यूट्यूबर को बुला के और फिर वही सेम एक चीज़, खाना नहीं मिला तो टाइम से नाश्ता नहीं मिला तो पानी नहीं मिला तो आओ भगतती हूँ, तो उसको टीका लगाया तो मेरे को लाल टीका लगाया, तो उसको पीला टीका लगाया, तो उसको चंदन के साथ लगाया। मतलब कुछ भी हो सकता है इन क्रिएटर्स का, क्योंकि ये बाद में ना देखो, आप किसी के यहाँ जाते हो उस टाइम तो ऐसे आओ भगत हुई, वैसे आओ भगत हुई, और बाद में जब आप एक दूसरे के राज खोलने पे आते हो तो किसी भी लेवल पे जाके आप राज खोलते हो, किसी भी लेवल पे जाके आप गंद बकते हो, और मतलब कुछ भी इनके यहाँ खाने नहीं मिला। अरे जिसने इतने पैसे खर्च करे हैं, अगर आप दोस्त मानते हो, अगर आप फैमिली मानते हो, तो आप खुद निकाल के खा लो। ऐसा तो है नहीं कि उसने खाना बनवाया नहीं होगा या उसने टाइम से। सबके यहाँ ये सारी खाने को लेके और बाकी सोने को, ये इसको लेके ना थोड़ी बहुत 19-20 चीज़ें होती हैं जिसको एडजस्ट करना चाहिए। और जो लोग एडजस्ट करते हैं ना, उन्हीं के यहाँ सारे लोग जब आते हैं तो वो एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बंदे ने हमारे यहाँ एडजस्ट करा है चीज़ों को लेके। तो आपको हाँ ये ज़रूर है कि जो मेज़बान है उसे भी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जब बुला लिया है तो ऐसा नहीं कि हम वीडियो खेल रहे हैं, हर टाइम मुंह पे कैमरा ही तने हुए हैं और किसी से ये नहीं पूछा कि 10 बज गए अभी तक नाश्ता करा कि नहीं करा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी तो राय यही रहेगी कि भाई किसी को नहीं बुलाना, खूब इंजॉय करो, अपने अच्छे ब्लॉग्स डालो, बहुत पब्लिक प्यार देगी, और पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पे आपके फेस से प्यार है, आपके जेठानी के चैनल पे उनके फेस से प्यार है, और आप दोनों के ही फेस से प्यार है। बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी है, देखो इन दोनों के कमेंट सेक्शन में आप जाओगे ना तो आपको मिलेगा कि कुछ पब्लिक ऐसी है जो सिर्फ इनको देखना चाहती है, कुछ पब्लिक ऐसी है जो सिर्फ इनकी जेठानी को देखना चाहती है, और कुछ ऑडियंस ऐसी है जो दोनों को देखना चाहती है। तो सिर्फ अपनी फैमिली मिलके एंजॉय करो सब्सक्राइबर्स के साथ, हमारी सजेशन यही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।